हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो है मोड। मोड की डेफिनेशन होती है द ऑब्जर्वेशन विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द डेटा विल बी कंसीडर एज मोड वैल्यू। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है और इंफॉर्मेशन में नंबर्स हैं तो उन नंबर में से जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा होगा वो मोड होगा। क्लियर हो गया? यानी आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो उन इंफॉर्मेशन में जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है आप उसे मोड कंसीडर कर लेंगे। इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। एक्स दी हुई है 10, 12, 14, 12, 14, 12, 11, 9 और 12। आप देखेंगे इसमें 14 जो है वो 2 और 2 टाइम्स रिपीट हुआ। इधर लिख लेते हम लोग, ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। और जो 12 है वो 4 टाइम्स रिपीट हुआ। आप बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है? 12 4 टाइम्स आया, 14 सिर्फ 2 टाइम्स आया। तो जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई वही तो मोड होगी। तो मोड इक्वल टू कितना आ गया? मोड इक्वल टू 12। एक आंसर आ गया हमारे पास। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पता चल जाए कि x में कोई रिपीट ही नहीं हो, अभी तो एक कंडीशन थी कि x में जो रिपीट होगी वो मोड होगा। आप देखिए x लिखा है मैंने पर इसमें कोई रिपीट नहीं है, और जब रिपीट नहीं है तो मोड कैसे कैलकुलेट होगा? उसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसका मतलब आपके पास मोड निकालने के लिए दो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक मीन और एक मीडियन। आइए मैं आपको वो भी दिखाता हूं कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मुझे इसका मीन निकालना है तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, सम। किसका सम करना है? एक्स का। तो इन सबका जोड़ लेंगे तो 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20 0 2 कैरी 3 4 5 6 7 8 9 90। तो सिग्मा जो x आया वो कितना आया? 90 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आएगा 15। मेरे पास एक आंसर आ गया मीन का, पर मुझे मीडियन भी चाहिए तभी मोड कैलकुलेट होगा। तो मीडियन कैसे निकालते हैं ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं आपको। तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए फॉर्मूला होता है, उसके लिए पहले स्मॉल m चाहिए। द साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 th टर्म्स। n कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 प्लस 1 अपॉन 2, तो इसका आंसर है 3.5 टाइम्स टर्म्स। अब 3.5 टर्म्स का मतलब होता है ना तो आंसर थर्ड है और ना आंसर फोर्थ है। थर्ड और फोर्थ के जस्ट सेंटर में, तब मोड मीडियन कैलकुलेट करने का तरीका होता है मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म्स प्लस वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म्स अपॉन 2। थर्ड टर्म देखिए 1 2 3 3s 14 प्लस फोर्थ कौन सा है? 16। ऐड कर लीजिए अपॉन 2 तो आंसर आया 30 अपॉन 2। तो ये आंसर आ गया 15। अब मेरे पास दो आंसर हुए और दोनों यहां फिल कर देंगे। 3
मीडियन आया था 15, 2 मीन आया था 15, तो इसका इंटू होगी 45, इसकी इंटू होगी 30, 45 में 35 30 के दो 15, ये आ गया मोड। आपने देखा ये दोनों क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज के थे, पर दोनों में डिफरेंस क्या था? पहले क्वेश्चन में x में वैल्यू रिपीट हो रही थी और दूसरे क्वेश्चन में x में वैल्यू रिपीट नहीं हुई। अगर x में रिपीट होती है तो रिपीट वाली जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वो मोड होगा, पर अगर x में रिपीट नहीं हो रही तो आपको याद रखना है, फॉर्मूला रखना है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ऐसे क्वेश्चन में आपको मीन भी निकालना पड़ेगा और मीडियन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और मैंने आपको अपनी इस पूरी कैलकुलेशन में आपको बताया कैसे सॉल्व करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन थे इंडिविजुअल सीरीज के। आइए अब हम क्वेश्चन करेंगे डिस्क्रीट सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज की पहचान क्या होती है? अगर x के साथ फ्रीक्वेंसी भी दी हो तो इसका मतलब डिस्क्रीट सीरीज है। देखिए क्वेश्चन लिखा है 10, 20, 30, 40, 50 और फ्रीक्वेंसी दी है 3, 20, 11, 9 और 5। फ्रीक्वेंसी में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है? 20। सबसे उसके सामने वाला जो आंसर होगा वो 20। तो मोड इज इक्वल टू 20, पर ये वाला 20 नहीं, ये वाला 20। और मैं आपको क्वेश्चन में चेंज करके दिखाता हूं, इसको मैं 25 ले सकता हूं, 25, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20, उसके सामने आंसर कितना है? 25, तो आंसर कितना आएगा? 25। ये 25 मैंने आपको इसलिए लिख के दिया कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 20, उसके सामने जो आंसर है वो मोड होगा। अगर कभी एग्जाम होते हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो कंटिन्यूस सीरीज के आते हैं, ना तो क्वेश्चन इंडिविजुअल का आता है ना डिस्क्रीट का आता है, क्योंकि इजी बहुत है। क्वेश्चन कंटिन्यूस सीरीज का कैसे करते हैं ये आपको अच्छी तरह रिकॉल होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन लिखा है, आप देखिएगा, मैं बहुत आराम से करूंगा क्वेश्चन। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10, वो f1 हो गया। उसके ऊपर जो वैल्यू होती है f0 होता है, नीचे वाली f2 होती है। यानी जो फ्रीक्वेंसी सबसे ग्रेटर हो, फ्रीक्वेंसी नॉट x, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बड़ी हो, उसके ऊपर वाला f0, उससे नीचे वाला f2 और बीच वाला f1, उसके सामने जो वैल्यू होगी वो L1 और L2 होगी। ये काम मैंने इसमें क्यों अप्लाई करा? सबसे बड़ी f1 ये होती, पर ये ग्रुप नहीं था। ये एग्जैक्ट नंबर मुझे पता है 25 की वैल्यू है, पर इसमें ग्रुप बना हुआ है। 20 से लेके 30 तक में बहुत सारी वैल्यू होंगी जो रिपीट हुई होंगी, तो हमें वो देखना है कि वो कितनी वैल्यू है। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। आप लोग अपने क्वेश्चन में यहां पे लास्ट में लिख लिया L1 इज इक्वल टू 20, F0 इज इक्वल टू 7, F1 इज इक्वल टू 10, F2 इज इक्वल टू 8 और I इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन ग्रुप 10। अब फॉर्मूला देंगे, L1 कितना है? 20 प्लस F1 10 माइनस F0 7 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 8 इंटू I 10। तो 20 प्लस इसका माइनस करेंगे कितना आएगा? 3, इसके इंटू करेंगे 20 माइनस 15 इंटू I कितना है? 10।
7 माइनस का और 8 माइनस का तो टोटल कितना मेरा 15। तो 20 प्लस 3 इंटू 5 30 अपॉन 20 में से 5 है 5 कट कर दीजिए 6 आएगा। तो 20 प्लस 6 26। ये याद रखिएगा इजिकल टू जोड़ आएगा कि इजिकल टू रिप्रेजेंट करता है कि आपके साथ कोई वैल्यू चल रही है। आपको मैंने बहुत आराम से बताया कि ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी वैल्यू f1 होती है, उससे ऊपर वाली f0, नीचे वाली f2 और ये l1 l2। आपको अगर मोड का फॉर्मूला याद रहेगा तो आपसे मोड का क्वेश्चन हो पाएगा। सो मोड का क्वेश्चन लिखने से पहले आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा l1 प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। मैंने अपनी इस वीडियो में आपको मोड के वो तीनों मेथड कराए, तीनों सीरीज कराई जिससे मोड कैलकुलेट होता है। एक मेथड और भी है ग्रुपिंग मेथड, वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय एवरीवन।